श्री गुरु ग्रंथ साहब गौड़ी मेला पंजवा। प्रथमे गर्भ वासते तरिया, पुत्र कलत्र कुटुंब संगी जुरिया। भोजनु नेक प्रकार बहु कपड़े, सर पर गमनु कर हिगे वपुरे। कवनु स्थानु जो कबू न टरे, कवनु शब्दु जितु दुर्मति अरे। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना। शिवपुरी का ओएगा काला, त्रैगुण माया विंसी विताला। गर्भ की पीड़ा और जेल से छुटकारा पाते ही अज्ञान में फंस करके जीव पुत्र स्त्री आदि परिवार के मोह में फंस जाता है। प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटुंब संगी जुड़िया। कई प्रकार का खाना खाता है, कई प्रकार के वस्त्र पहनता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अनाथों के समान ही जगत से चले जाएंगे। भोजनु अनेक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमनु करही के बपुरे। वह कौन सा स्थान है जो सदा अटल रहता है? वह कौन सा शब्द है जिसके प्रभाव से दुर्मति दूर हो जाती है? इंद्रपुरी में मौत अवश्य आ जाती है। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्गों के सुख भोग करके फिर आना पड़ता। ब्रह्मा की पुरी भी सदा अटल नहीं रह सकती। शिवपुरी का भी नाश हो जाएगा। ये जगत तीन गुणों वाली माया के प्रभाव में सही मार्ग से अलग होकर के आत्मिक मौत प्राप्त करता रहता है। हे भाई, पर्वत वृक्ष धरती आकाश और तारे, सूर्य चंद्र हवा अग्नि पानी दिन रात व्रत आदि भिन्न भिन्न प्रकार की मर्यादा, वेद स्मृतियां, ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। गिरितर तरनी गगन अरु तारे, रवि शशि पवनु पावकु निरारे। दिनसु दैनी भरत अरु पेदा, शास्त्र स्मृति बिन संगे बेता। तीरथ देव देहुरा पोथी, माला तिलकु सोच पाक होती। धोती दंडोती पर साधन भोगा, गबनु करे सो सगली लोका। तीर्थ देवगण मंदिर धार्मिक पुस्तकें माला तिलक पवित्र रसोई हवन करने वाले धोती और दंडवत नमस्कार महलों के भोग विलास, सारा जगत ही आखिर कूच कर जाएगा। एक दिन हर चीज का नाश है। जाति वर्ण तुर्क अरि हिंदू, पशु पंखी अनेक जोनी जिंदू। सगल पसारू दिसे पसारा, विंसी जागिगो सगल अकारा। सहज सिफती भक्ति तत्व ज्ञाना, सदा आनंदो निश्चल सचुत्थाना। तहाँ संगति साध गुण रसे, अनपव नगरो तहाँ सद वसे। जात पात वर्ण मुसलमान तथा हिंदू पशु पक्षी अनेक योनियों के जीव, ये दिखता हुआ जगत पर सार आखिर नष्ट हो जाएगा। पर है भाई, वह सर्वोच्च आत्मिक अवस्था, वह स्थान सदा स्थिर रहने वाला है और अटल है, और वहां सदा ही आनंद भी है। जहां भक्ति हो रही है, जहां जगत के मूल परमात्मा हरि के साथ ऐक्य हो रहा है, वहां सत्संगति परमात्मा के गुणों का आनंद प्राप्त करती है। वहां सदा एक ऐसा नगर बसा रहता है जहां किसी किस्म का कोई भय स्पर्श नहीं कर सकता। ता संगति साध गुण रसे, अनपव नगरु तहाँ सद बसे। तय पऊ परमा
सौगुना चिंता, आमनु जामनु मृत्यु ना होता। तय सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसी कीर्तन आधारे। पार ब्रह्म का अंतम न पारू, कौनु करे ताका विचारू। कहूँ नानक जिसु कृपा करे, निश्चल थानु साध संगी तरे। उस सर्वोच्च आत्मिक अवस्था स्थान में कोई डर, कोई भ्रम, कोई दुख, कोई चिंता स्पर्श नहीं कर सकती, जो हरि के नाम में लीन हो जाता है। वहां जन्म मरण का चक्कर नहीं रहता, वहां आत्मिक मौत नहीं होती, वहां सदा निरंतर आत्मिक आनंद के अखाड़े लगे रहते हैं। वहां भक्तजन परमात्मा हरि की गुण स्तुति के सहारे बसते हैं। उस परमात्मा के गुणों का अंत नहीं मिल सकता और छोर नहीं पाया जा सकता। जगत में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो उसके गुणों का अंत पाने का विचार कर सके। हे नानक कहे, जिस मनुष्य पर परमात्मा हरि कृपा करता है, उसे सदा रहने वाली जगह सत्संगति प्राप्त हो जाती है। सत्य संगति में रह करके वह मनुष्य संसार समुद्र से पार उतर जाता है। गौड़ी महला पंजवा। जो इसु मारे सोई सूरा, जो इसु मारे सोई पूरा। जो इसु मारे तिस ही वड्याई, जो इसु मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जी दुविधा मारी गवाए, इस ही मारे राज जोगु कमावे। जो इसु मारे तिस को पौनाई, जो इसु मारे सो नामी समाही। जो इसु मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इसु मारे सो दरगाह सिजे। हे भाई, जो मनुष्य इस मेर तेर को समाप्त कर लेता है, वही शूरवीर है, वही समस्त गुणों का मालिक है, जिसमें समभाव आ जाता है, सम विचार आ जाता है, मेरे तेरा कुछ नहीं रहता है। जो मनुष्य इस दुविधा को मार लेता है, उसे सर्वत्र आदर मिलता है, उसका हर एक किस्म का दुख दूर हो जाता है। जो इसु मारे तिस ही वड्याई, जो इसु मारे तिस का दुख जाई। हे भाई, जगत में ऐसा कोई विरला मनुष्य है जो अपने भीतर से मेर तेर समाप्त करता है। जो इस मेर तेर को मार लेता है, वह ग्रस्त में रहता हुआ ही परमात्मा हरि से ऐक्य पैदा करने की अभ्यासी है। ऐसा कोई जी दुविधा मारी गवावे, इसी मारे राज जोगु कमावे। जो मनुष्य इस दुविधा को समाप्त कर देता है, उसे कोई भय स्पर्श नहीं कर सकता। जो आदमी इसे समाप्त कर लेते हैं, वे परमात्मा हरि के नाम में लीन हो जाते हैं। जो आदमी इस मेर तेर को अपने भीतर से दूर कर लेता है, उसकी माया की तृष्णा समाप्त हो जाती है, वह परमात्मा हरि के दरबार में सफल हो जाता है। जो इसु मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इसु मारे सो दरगाह सिजे। जो इसु मारे सो तनवंता, जो इसु मारे सो पतिवंता। जो इसु मारे सोई जति, जो इसे मारे तिसु ओवे गति। जो इसु मारे तिसका आया गनी, जो इसु मारे सो निश्चल तनी। जो इसु मारे सो वड भागा, जो इसु मारे सो अन दिन जागा। जो मनुष्य दुविधा को मिटा देता है, वह नाम धन का स्वामी बन जाता है, वह प्रतिष्ठा वाला हो जाता है, वही वास्तविक जितेंद्रिय है। उसे सर्वोच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। जो आदमी दुविधा को मिटा लेता है, उसका जगत में आना सफल समझा जाता है। वह माया के आक्रमणों से अविचलित रहता है, वही असली धनवान है। जो आदमी अपने भीतर से मेर तेर दूर कर लेता है,
वही सौभाग्यशाली है। वही प्रतिपल माया के आक्रमणों से सचेष्ट रहता है। जो इसु मारे सो वड भागा, जो इसु मारे सो अन दिन जागा। जो इसु मारे सो जीवन मुकना, जो इसु मारे तिसकी निर्मल जुगता। जो इसु मारे सोई सुज्ञानी, जो इसे मारे सो सहज त्यानी। इसु मारे बिनु थाई न परे, कोटि कर्म जाप तप करे। इसु मारी बिनु जन्मु न मिटे, इसु मारी बिनु जमते नहीं छुट्टे। जो मनुष्य इस दुविधा को समाप्त कर देता है, वह लौकिक कार्य व्यवहार करता हुआ ही विकारों से मुक्त रहता है। उसका आचरण पवित्र होता है। वही मनुष्य परमात्मा के साथ गूढ़ संबंधों वाला है। वह सदा आत्मिक स्थिरता में टिका रहता है। इस मेर तेर को दूर किए बिना कोई मनुष्य परमात्मा की दृष्टि में स्वीकृत नहीं होता। जिस मनुष्य के मन के अंदर मेर तेर भाव है, वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। चाहे वह करोड़ों जप तप आदि कर्म करता रहे, दुविधा को मिटाए बिना मनुष्यों का जन्मों का चक्र समाप्त नहीं होता, यमों से मुक्ति नहीं होती। इसु मारी बिनु जन्मों न मिटे, इसु मारी बिनु जमते नहीं छुट्टे। इसु मारी बिनु ज्ञान न हुई, इसु मारी बिनु झूठी न तोई। इसु मारी बिना सब कुछ मेला, इसु मारी बिनु सब किछु जवला। जाको पै कृपाल कृपा निधि, तिसु पै खलासी ओई सगल सिद्धि। गुरी दुविधा जाकी है मारी, कहूँ नानक जो ब्रह्म विचारी। दुविधा दूर किए बिना मनुष्य का परमात्मा के साथ गहरा मेल मिलाप नहीं हो सकता, और मन से विकारों की मैल नहीं उतरती जब तक मनुष्य दुविधा को समाप्त नहीं करता। वह जो कुछ भी करता है, मन को और अधिक विकार ग्रस्त बनाए जाता है और परमात्मा हरि से दूरी बनाए रखता है। जिस मनुष्य पर दया का भंडार परमात्मा दयावान होता है, उसे दुविधा से मुक्ति मिल जाती है। उसे जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। हे नानक कह, गुरु ने जिस मनुष्य के भीतर से मेर तेर दूर कर दी, वह परमात्मा के गुणों का विचार करने योग्य हो गया। तिसु पै खलासी ओई सगल सिद्धि, गुरी दुविधा जाकी है मारी। कहूँ नानक सो ब्रह्म विचारी। कौड़ी महला पंजवा। हरि सियो जुरे त सब को मीतो, हरि सियो जुरे त निश्चल चीतो। हरि सो जुरे न व्यापे काडा, हरि सो जुरे ता होई निस्तारा। रे मन मेरे तो हरि सो जोरू, काजी तुम्हारे नाही होरू। बड़े बड़े जो दुनियादार, काहू काजी नाही गवार। हरि का दासू नीच कुल्लू सुनही, तिसके संगी खिनमई उधरी। जब मनुष्य परमात्मा से प्रेम पैदा करता है, तो उसे हर एक मनुष्य अपना मित्र दिखता है। तब उसका हृदय स्थिर रहता है। कोई चिंता अथवा फिक्र उस पर दबाव नहीं डाल सकती। इस संसार समुद्र से उसका उद्धार हो जाता है। हे मेरे मन, तो अपनी प्रीति परमात्मा के साथ बना, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रयास तेरे किसी काम में नहीं आएगा। जो बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक हैं, उन मूर्खों की जायदाद उनके काम नहीं आती। दूसरी ओर परमात्मा का भक्त नीच वंश में भी उत्पन्न हुआ, तो भी लोग उसकी शिक्षा सुनते हैं और उसकी संगति में रह करके एक पल में बच निकलते हैं।
हरि का दासो नीच कुल सुनहि, तिसके संगी खिनमई उतरे। कोटि मजन जाके सुनी नाम, कोटि पूजा जाके है ध्यान। कोटि पुण्य सुनी हरि की बानी, कोटि फना गुर ते विधि जानी। मन अपने मही फिर चेत, विंसी जाहि म्या के हेत। हरि अविनाशी तुमरे संगी, मन मेरे रचु राम के रंगी। जिस परमात्मा का नाम सुनने में करोड़ों तीर्थ स्नान आ जाते हैं, जिस प्रभु हरि का ध्यान करने से करोड़ों देव पूजा आ जाती हैं, जिस हरि की गुण स्तुति की वाणी सुनने में करोड़ों पुण्य हो जाते हैं, गुरु से उस परमात्मा हरि के साथ मिलाप की विधि सीखने से ये सारे करोड़ों फल प्राप्त हो जाते हैं। अपने मन में तो सदा परमात्मा हरि को याद रख, माया वाले तेरे सारे ही मुंह नष्ट हो जाएंगे। हे मेरे मन, वह कभी भी नष्ट ना होने वाला परमात्मा हरि तेरे साथ बसता है। तो उस परमात्मा के प्रेम रंग में सदा जुड़ा रहे। हरि अविनाशी तुमरे संगी, मन मेरे रचू राम के रंगी। हे मेरे मन, तो राम के रंग में रंग जा। हर समय राम नाम हरि नाम उच्चारण कर। जाके कामी उतरे सब भुख, जाके कामी ना ज्योहि दूत। जाके कामी तेरा वड़ गमरू, जाके कामी होवे तू अमरू। जाके चाकर कौ नहीं दान, जाके चाकर कौ नहीं बान। जाके बफ्तरी पुछे न लेखा, ताकि चाकरी करूं विसेखा। जिसकी सेवा भक्ति में लगने से सारी भूख दूर हो जाती है और यमदूत देख भी नहीं सकते। जिसकी सेवा भक्ति के प्रभाव से तेरा सर्वत्र बड़ा तेज प्रताप बन जाता है और तू शाश्वत आत्मिक जीवन वाला बन सकता है। जिस परमात्मा के सेवक भक्त को कोई दुख क्लेश स्पर्श नहीं कर सकता, कोई दोष नहीं चिपट सकता, जिस परमात्मा हरि के दफ्तर में हिसाब नहीं मांगा जाता, क्योंकि सेवा भक्ति के प्रभाव से उससे कुकर्म होते ही नहीं, उस परमात्मा हरि की सेवा भक्ति विशेष रूप से करते रहो, ताकि चाकरी करूं विले विसेखा। जाके उन नाही काहू बात, एक की आपी अनेक की पांति। जाकी दृष्टि ओई सदा निहाल, मन मेरे करी ताको काल। ना को चतुरु ना को मूड़ा, ना को इनु ना ही को सुरा। जितु को लाइया तित ही लगा, सो सेवकु नानक जिसु पागा। है मेरे मन, जिस परमात्मा हरि के घर में किसी चीज की कमी नहीं, जो परमात्मा एक आप ही आप होता हुआ अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है, जिस परमात्मा हरि की कृपा दृष्टि से प्रत्येक जीव प्रसन्न हो जाता है, तो उस परमात्मा की सेवा भक्ति कर, उस हरि की उस राम की सेवा कर। हे नानक, अपने आप ना कोई मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है, ना कोई मनुष्य मूर्ख रहता है, ना कोई प्रताड़ित है और ना कोई शूरवीर है। हर एक जीव उसी ओर लगा है जिस और परमात्मा हरि ने उसे लगाया हुआ है। जिसका भाग्य जाग पड़ता है वही उसका सेवक बनता है। जित्तो को लाया तित्ती लागा, सो सेवको नानक जिस पागा। गौड़ी मेला पंजवा। बिनु सिमरन जैसे सरप आर जारी, त्यों जीवी साकत रामो बिसारी। एक निमख जो सिमरन मई जिया, कोटि दिनस लाख सदा थिरुथिया। बिनु सिमरन त्रिकु करन करास, काग बतन
विस्ता में वास। जैसे सर्प की उम्र है वैसे ही परमात्मा उस राम का नाम, उस हरि का नाम बुलाए हुए मनुष्य की, वह परमात्मा का नाम बुला करके स्मरण के बिना व्यर्थ ही जीते हैं। बिनु स्मरण जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवी साकत नाम बिसारी। जो पलक झपकने के बराबर समय भी परमात्मा के स्मरण में बिताता है, वह मानो लाखों करोड़ों दिनों अर्थात सदा के लिए स्थिर हो जाता है। एक निमख जो सिमरन में जिया, कोटि दिनस लाख सदा थिरुथिया। प्रभु स्मरण से खाली होकर के दूसरे काम करने धिक्कार योग्य है। जैसे कौवे की चोंच गंदगी में रहती है, वैसे स्मरणहीन मनुष्यों के मुंह निंदा आदि की गंदगी में ही रहते हैं। बिनु सिमरन त्रिगु कर्म करास, काग पतन बिष्टा में वास। बिनु सिमरन पे कुकर काम, साकत बेसुआ पूतनी नाम। परमात्मा से टूटे हुए, परमात्मा को भूले हुए मनुष्य वैश्या स्त्रियों के पुत्रों के समान निर्जज होते हैं, जिनके पिता का नाम नहीं बतलाया जा सकता। प्रभु की याद से खाली रह करके मनुष्य कुत्ते जैसे कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। बिनु सिमरन पे कुकर काम, साकत बेसुआ पूतनी नाम। बिनु सिमरन जैसे सिंह छितारा, बोली कुरु साकत मुक्कारा। परमात्मा से टूटे हुए मनुष्य झूठ बोलते हैं, सब और मुंह की कालक ही पाते हैं। परमात्मा की याद से खाली रह करके वे धरती पर भार रूप है, जैसे मेंढे के सिर के ऊपर सींग। बिनु सिमरन जैसे सिंह छितारा, बोली कूड़ू साकत मुहुकारा। बिनु सिमरन गर्दम की न्याई, साकत थान परी सट फिराई। परमात्मा से टूटे हुए मनुष्य गंदे स्थानों पर फिरते रहते हैं। स्मरण से खाली रह करके वे गधे के समान ही जीवन बिताते हैं। बिनु सिमरन गर्दम की न्याई, साकत थान परी सट फिराई। बिनु सिमरन कुकर हर का या, साकत लोबू बंधु न पाया। परमात्मा से टूटे हुए मनुष्य लोभ से ग्रसित रहते हैं। उनके मार्ग में लाखों रूप कमा कर भी रोक नहीं लग सकती है। स्मरण से खाली होकर के वे मानो पागल कुत्ते बन जाते हैं। बिनु सिमरन कुकर हरकाया, साकत लोभी बंधु न पाया। बिनु सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिसु कुल नहीं जाती। परमात्मा से टूटा हुआ मनुष्य स्मरण से खाली रह करके अपनी आत्मिक मौत प्राप्त कर लेता है। वह सदा निम्न स्तरीय कामों की ओर रुचि रखता है। न उसकी उच्च जाति रह जाती है और न उच्च खानदान। जिसु प्या कृपालु तिसु सत्संगति मिलाया, कहूँ नानक गुरु जगतु तराया। है नानक कह, जिस मनुष्य पर परमात्मा दयालु हो जाता है उसे सत्संगति में ला के मिला लेता है और इस प्रकार जगत को गुरु के द्वारा संसार समुद्र के विकारों से पार उतरता है। जिसु प्या कृपालु तिसु सत्संगी मिलाया, कहूँ नानक गुरु जगतु तराया। गौड़ी महला पंजवा। गुर के वचनी मोहि परम गति पाई, गुरी पूरे मेरी पेज रखाई। गुर के वचनी त्यायो मोहि नाऊं, गुर प्रसादी मोहि मिलिया थाऊं। गुर के वचनी सुनी रसन बखानी, गुर कृपा के
अमृत मेरी वाणी। गुरु के उपदेश पर चल करके मैंने सर्वोच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। लौकिक विकारों के मुकाबले पर पूर्ण गुरु ने मेरी प्रतिष्ठा बचा ली है। गुरु के उपदेश के प्रभाव से मैंने परमात्मा हरि का नाम स्मरण किया है और गुरु की कृपा से मुझे परमात्मा हरि के चरणों में स्थान मिल गया है। गुरु के उपदेश के द्वारा परमात्मा की गुण स्तुति सुन करके मैं अपनी जीभ से गुण स्तुति उच्चारित करता रहता हूँ। गुरु की कृपा से आत्मिक जीवन देने वाली गुण स्तुति की अमृतवाणी मेरी पूंजी है। गुरु के वचनी सुनी रसन बखानी, गुरु कृपा ते अमृत मेरी वाणी। गुर के वचनी मिटया मेरा आपू, गुर की दया ते मेरा वड प्रतापू। गुर के वचनी मिटया मेरा परमु, गुर के वचनी पेख्यो सब ब्रह्म। गुरु के उपदेश के प्रभाव से मेरे जीवन से मेरा आपा भाव मिट गया। गुरु की दया से मेरा बड़ा तेज प्रताप बन गया है। गुरु के उपदेश के अनुसार चल करके मेरी दुविधा दूर हो गई है और अब मैंने सर्वत्र बसता हुआ परमात्मा देख लिया। गुर के बचनी पेखियो सब ब्रह्म, गुर के वचनी किन्नो राजू जोगू। गुर के संगी तरिया सब लोगू, गुर के वचनी मेरे कारज सिद्धि। गुर के वचनी पाया नाउ निधि। गुरु के उपदेश के प्रभाव से गृहस्थी में रहकर ही मैं प्रभु चरणों का मिलाप भोग रहा हूं। हे भाई, गुरु की संगति में रहकर सारा जगत इस संसार समुद्र से पार उतर जाता है। गुरु के उपदेश पर चलकर ही मेरे सारे कार्यों में सफलता हो रही है। गुरु के उपदेश के द्वारा मैंने परमात्मा का नाम प्राप्त कर लिया है, जो मेरे लिए 9 निधि का भंडार है। गुरु के वचनी मेरे कारज सिद्धि, गुरु के वचनी पाया नाउ निधि। जिन जिन कीनी मेरे गुरु की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा। गुरु के वचनी जाग्या मेरा कर्मू, नानक गुरु पेटिया पार ब्रह्म। जिस जिस मनुष्य ने मेरे गुरु की आशा मन में की है, उसकी यम की फांसी काट दी गई है। हे नानक कहे, गुरु के उपदेश के प्रभाव से मेरा भाग्य जाग पड़ा है। मुझे गुरु मिला है और गुरु कृपा से मुझे परमात्मा हरि मिल गया है। गुरु के वचनी जाग्या मेरा कर्मू, नानक गुरु पेटिया पार ब्रह्म। कौड़ी महला पंजवा। तिसु गुरु को सिमरूं सांसी सांसी, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी राशि। गुरु का दर्शन देखी देखी जीवा, गुरु के चरण तोई तोई पिया। गुरु की रेणु नित मजनू करूं, जन्म जन्म के औमे मलुअरूं। जो गुरु मेरी आत्मा का सहारा है, मेरी आत्मिक जीवन की राशि है, उस गुरु को हर एक श्वास के कारण स्मरण करता रहता हूं। तिस गुरु को सिमरूं सांस सांस। जो जो मैं गुरु का दर्शन करता हूं, मुझे आत्मिक जीवन मिलता है। जो जो मैं गुरु के चरण धोता हूं, मुझे आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल मिलता है। गुरु का दर्शन देखी देखी जीवा, गुरु के चरण तोई तोई पिया। गुरु के चरणों की धूलि मैं सदा स्नान करता हूं और अनेक जन्मों का एकत्रित अहंकार का मेल दूर करता हूं। गुरु की रेणु नित मजनू करूं, जन्म जन्म की औमे मल्लु तारूं। तिस गुरु को
चुलाऊं पाखा, महा अग्नि ते आथू दे राखा। तिसु गुरु के गृही डोबू पानी, जिसु गुर ते अकल गति जानी। जिस गुरु ने मुझे विकारों की बड़ी आग से अपना हाथ दे करके बचाया है, उस गुरु पर मैं पंखा करता हूँ। जिस गुरु से मैंने उस परमात्मा हरि की सूझबूझ प्राप्त की है, जो कभी घटता बढ़ता नहीं, मैं उस गुरु के घर में पानी ढोता हूँ। जिसु गुर ते अकल गति जानी, तिस गुरु के गृह ढोऊं पानी। तिसु गुर के गृही पीसू नित, जिसु प्रसादी वैरी सब मित। जिनी गुरी मोह को दीना, आपनु दासरा आपे मुलि लियो। जिस गुरु के कृपा से पहले शत्रु दिखने वाले अब सारे मित्र लग रहे हैं, उस गुरु के घर में मैं चक्की पीसता हूं। जिस गुरु ने मुझे आत्मिक जीवन दिया है, जिसने मुझे अपना छोटा सा दास बना करके आप ही मोल ले लिया। जिन्नी गुरी मोको दीना जियो, अपना दासरा आपे मुली लियो। आपे लायो अपना प्यारू, सदा सदा तिसु गुर को करी नमस्कारू। कली कलेश पै ब्रह्म दुख लाथा, कहूँ नानक मेरा गुरु समरा था। जिस गुरु ने आप ही मेरे भीतर अपना प्रेम पैदा किया है, उस गुरु को सदा ही सिर झुकाता रहता है। नानक कहे मेरा गुरु अनंत शक्तियों का स्वामी। उसकी शरण लेने से मेरे भीतर से झगड़े, क्लेश, भय, दुविधा तथा सारे दुख दूर हो गए। कली क्लेश पे ब्रह्म दुख लाथा, कहूँ नानक मेरा गुरु समरा था।